ओसाका गैस का ये हीटर हैरान कुन तौर पर बैक वक्त एक ही टाइम में इलेक्ट्रिक एलिमेंट पे भी चलता है और उस दौरान ये गैस पे भी आपको हीट प्रोवाइड कर रहा होता है। ये तोहफ़ा है उन दोस्तों के लिए जिनके गैस के प्रेशर के प्रॉब्लम रहता है, तो एक ही टाइम में दोनों मोड्स को यूज़ करके अपने कमरे के टेम्परेचर को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, अंदरूनी कहानी आपको बताते चलें तो इसमें मौजूद है एक इलेक्ट्रिक एलिमेंट कवाई कंपनी का, बहुत पायदार है। और थोड़ा सा ऊपर आपको दिखाते चलें तो ये इसका ब्लोअर लगा हुआ है जो कमरे में हीट को थ्रो करता है और आपके रूम टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और दोस्तों, ये रहा इसका गैस चैम्बर। गैस कंबंशन का प्रोसेस इसमें होता है और इसके ज़रिए से जो हीट जनरेट होती है वो आपके कमरे में जो है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यूज़ की जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको खुशामदीद कहता हूँ सरदार अली इलेक्ट्रॉनिक्स पे। आप देख रहे हैं SAE टेक्निकल और मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर जान अली। दोस्तों, जैसे कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए एक जापानीज़ हाइब्रिड हीटर प्लस प्योरली इलेक्ट्रिक पे चलने वाला जापानी हीटर लेके आया हूँ। इसके बारे में मैंने बताया था कि आपको इसकी पावर रेटिंग के बारे में बताएंगे, ये कितने वाट लेता है, इसके अलावा ये कितने रूम के लिए रिकमेंडेड है और इसकी प्राइस क्या है और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वीडियो में जो है वो आपको बताएंगे। तो हमारे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ओसाका गैस के इस हीटर को इंटरनली देखते हैं कि अंदर से ये किस तरह है और किस तरह ये वर्क करता है। दोस्तों, इसको ओपन करके जब हमने देखा तो सबसे पहले इसका हमें इलेक्ट्रिक एलिमेंट नज़र आया जो बहुत यूनिक क्वालिटी का लग रहा है और इसमें दो ऑप्शन है। इसको 1000 वाट पे भी यूज़ कर सकते हैं और 500 पे भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर आप देखें तो आपको एक ब्लोअर नज़र आ रहा है जो इलेक्ट्रिक एलिमेंट की हीट को आपके रूम में इंजेक्ट करती हैं। और दोस्तों, इसकी ब्लोअर की मोटर टोटल 10 वाट्स लेती है। दोस्तों, इस मोटर की ख़ास बात यह है कि ये वेरिएबल स्पीड मोटर है जो कि अगर आप सेट वैल्यू टेम्परेचर की ज़्यादा रखेंगे तो ये तेज़ चलेगा। जैसे ही आपका रूम टेम्परेचर मैच कर गया सेट वैल्यू के तो ये ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगी। ये रहा इसका गैस चैम्बर जिसमें कंबशन प्रोसेस हो रहा होता है और गैस के ज़रिए से जो हीट जनरेट हो रही होती है वो इलेक्ट्रिक ब्लोअर के ज़रिए से आपके रूम में इंजेक्ट हो रही होती है। दोस्तों, राइट टॉप पे आपको दिखाते चलते ये सोलेनाइड वॉल्व है। अगर गैस की लोड शेडिंग होती है तो यही सोलेनाइड वॉल्व ट्रिप होता है और गैस की लीकेज आपके कमरे में नहीं होती। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कंट्रोल कार्ड है, सारे की सारी जो कंट्रोलिंग हो रही है इसके थ्रू हो रही है। और ये इसका टॉप पे कंट्रोल पैनल है जिससे आप सेट टेम्परेचर, ऑन ऑफ, टाइमर सेटिंग और अगर आपने गैस पे चलाना है तो गैस वाले पोर्शन को एक्टिव करेंगे और अगर आपने इलेक्ट्रिक को चलाना है तो इलेक्ट्रिक पोर्शन को एक्टिव करेंगे। ये सारे का सारा डिसीजन मेकिंग कंट्रोल सर्किटरी के थ्रू हो रही होती है। दोस्तों, इसके कंट्रोल पैनल को अगर आप देखते हैं तो इस पर जापानीज़ लैंग्वेज लिखी हुई है, तो उसको समझने के लिए आप गूगल लेंस को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से ताकि आपको इसको ईज़िली ट्रांसलेट कर सकते हैं जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। हम लोग स्पेक्स की तरफ जाते हैं। इसके स्पेक्स क्या हैं? जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले स्पेक्स की बात करते चले तो ये मॉडल है RCDHT 3501। और दोस्तों, इसके बाद 12 एक गैस स्टैंडर्ड पे, ये 3.32 किलोवाट ये गैस का स्टैंडर्ड है। और अमूमन ये हमसे कस्टमर क्वेश्चन करते हैं कि 13 एम्पेयर 12 एम्पेयर लेते हैं 13 एम्पेयर, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये गैस का और हीट का यूनिट है 3.57 किलोवाट। जिस तरह हम लोग रूम साइज़ के हिसाब से BTU में आपको एयर कंडीशन रेकमेंड करते हैं, इसी तरह 3.57 kW जो है वो बेस्ट रिकमेंडेड है 18x18 रूम के लिए। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं 2017 का मॉडल है और 10वें महीने में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। और इसके अलावा दोस्तों, मेन चीज़ जो अक्सर आपको मैं बताता रहता हूँ, PSE जो है वो बेसिकली स्टैंडर्ड है जो नेचुरल गैस का है, या PSTG। अगर इस पर LP या PSLPG लिखा हो तो प्योरली LPG पे चलेगा। और दोस्तों, इसके बाद इसकी ये इलेक्ट्रिकल रेटिंग है, ये AC 100 वोल्ट पे चलता है। जबकि अगर ब्लोअर साइड इलेक्ट्रिक गैस ऑप्शन पे यूज़ करते हैं, गैस पे आप हीट यूज़ करते हैं गैस पे और इलेक्ट्रिक पे ब्लोअर लगाना चाह रहे हो तो ये 16 वाट लेता है। लेकिन अगर प्योरली इलेक्ट्रिकल पोर्शन पे ही यूज़ करते हैं तो ये 1000 वाट लेगा, मतलब 1 घंटे का 1 यूनिट लेगा पड़ने। तो इसके बाद 50 to 60 हर्ट्ज़ जो हमारी नॉर्मल फ्रिक्वेंसी है उस पर ही ये चलता है। दोस्तों, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसकी टेस्टिंग की तरफ जाते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं इसको हमने एक बड़े अडॉप्टर में प्लग इन किया
क्योंकि ये 1000 वाट तक जो है ये लोड सपोर्टेड है और ये इलेक्ट्रिकल फंक्शन के साथ भी है, तो इसके लिए ये बड़ा अडॉप्टर लगाना बहुत ज़रूरी है। आपको सबसे पहले इसकी ये बताते चलें इसकी इलेक्ट्रिकल साइड। ये इसकी दोस्तों इलेक्ट्रिकल साइड है। जब मैं इस पर प्रेस करूँगा अमूमन तो ये हाई इलेक्ट्रिकल साइड पे ये ऑन हो जाएगा। वैसे तो दोस्तों हमें मालूम है कि 1000 वाट का एलिमेंट है, लेकिन ये प्रैक्टिकली कितने वाट लेता है इसको देखने के लिए क्लैम्प मीटर लगाया है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये 4.92 एम्पेयर ले रहा है इस टाइम, 4.92, और ये ऑलमोस्ट अगर हम लोग इसको कैलकुलेटर पे चेक करें तो ये 1082 वाट ले रहा है, जो ऑलमोस्ट 1.1 यूनिट पर आवर बनता है। दोस्तों अगर हम बिजली के बिल की कैलकुलेशन करें तो 12 रुपये पर यूनिट कॉस्ट है। तो हाई मोड पर ये टोटल 13 रुपये पर घंटे के हिसाब से आपकी बिजली कंज्यूम करेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट फेज़ पे जाते हैं और इसके लो मोड पे चेक करते हैं। दोबारा बटन पे प्रेस करने की सूरत में ये लो मोड पे ऑन हो चुका है। इस दौरान हम लोग इसके यूनिट कैलकुलेट करते हैं तो ये 2.78 एम्पेयर ले रहा है। दोस्तों इस दौरान अगर हम लोग इसको चेक करते हैं कैलकुलेटर पर तो ये 594 वाट्स ले रहा है। इसका मतलब है 0.6 यूनिट पर और। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल मालूम करें ये 7 रुपये फ़ी घंटा की बिजली खर्च करेगा। और साका गैस का ये हीटर हैरान कुन तौर पर बैक वक्त एक ही टाइम में इलेक्ट्रिक एलिमेंट पे भी चलता है और उस दौरान ये गैस पे भी आपको हीट प्रोवाइड कर रहा होता है। ये तोहफ़ा है उन दोस्तों के लिए जिनके गैस के प्रेशर के प्रॉब्लम रहता है, तो वो एक ही टाइम में दोनों मोड्स को यूज़ करके अपने कमरे के टेम्परेचर को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। इन दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसको गैस पे चेक करते हैं और देखते हैं कितनी बिजली लेता है उस दौरान। तो दोस्तों इस दौरान ये कितने वाट ले रहा है इसका इलेक्ट्रिक ब्लोअर और कंट्रोल कार्ड, तो देखते हैं क्लैम्प मीटर से। क्लैम्प मीटर के मुताबिक ये टोटल 0.25 एम्पेयर ले रहा है। अगर इसको कैलकुलेटर पे चेक किया जाए तो ये टोटल 55 वाट की बिजली कंज्यूम कर रहा है। तो दोस्तों ये टोटली अगर पूरा महीना भी आप 10-10 घंटे पर डे के हिसाब से इसको यूज़ करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी 150 रुपीज़ की बिजली कंज्यूम होगी। लेकिन अगर गैस की लोड शेडिंग होती है तो यही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपको सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है और गैस की लीकेज नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी जान महफूज रहती है। प्यारे दोस्तों इसके बाद हम लोग इसको इलेक्ट्रिक प्लस गैस दोनों ऑप्शन पे भी चेक कर लेते हैं। जैसे हमने इसको एक्टिव किया देख सकते हैं आप ये अब कितने वाट लेता है इलेक्ट्रिक प्लस गैस हीट दोनों पर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये 2.93 एम्पेयर ही ले रहा है, तो 0.6 यूनिट पर और ले रहा है। तो इलेक्ट्रिक गैस फंक्शन पर ये आपकी हाफ इलेक्ट्रिसिटी लेगा क्योंकि दोनों सोर्सेज से आपकी हीट जनरेट हो रही है। इलेक्ट्रिक पे भी सेविंग हो रही है और इसके साथ साथ गैस पे भी, क्योंकि रूम टेम्परेचर मेंटेन होने की सूरत में ये यूनिट आपकी 90% गैस की सेविंग भी करता है। दोस्तों ऑपरेटिंग प्रिंसिपल और इसके बाद हम लोगों ने इसके ऑपरेटिंग स्टेप भी देखे, इसकी पावर रेटिंग भी देखी। अब आखिर में इसकी प्राइस रह जाती है। दोस्तों इसकी प्राइस में 3 चीज़ें इंक्लूड हैं, ये हीटर प्लस डिलीवरी प्लस इसका 220 to 110 वोल्ट जो है ट्रांसफार्मर। तो ये आपको 49,999 में पड़ेगी ये प्रोडक्ट। अगर पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं भी इसकी डिलीवरी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अपनी कीमती आरा से कमेंट सेक्शन पे हमसे लाजमी रब्ता कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।